दोस्तों, बचपन में हम में से हर किसी ने कागज का प्लेन जरूर उड़ाया होगा और ये सपना भी देखा होगा कि शायद एक दिन मैं भी प्लेन में बैठकर उड़ूं। नीले आसमान में जब भी कोई प्लेन उड़ता हुआ दिखता था, तब हम दूर दूर तक उसके पीछे भागते थे। हम सोचते थे ऊपर से हमारी धरती कैसे दिखती होगी, बादलों के बीच उड़ते हुए कैसा लगता होगा। आज का दिन मेरे लिए बहुत ही खास है क्योंकि आज पहली बार मैं प्लेन से सफ़र करने वाला हूँ और यही एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे नए वीडियो में। मैं हूँ दीपक केदारे। अगर आप प्लेन से पहली बार सफ़र कर रहे हो तो ये वीडियो आपके ज़रूर काम आएगी। मैं अपने दोस्तों के साथ पहली बार प्लेन से सफ़र करने वाला हूँ जयपुर से मुंबई। अभी हम पहुँच गए हैं जयपुर एयरपोर्ट। पहली बार एयरपोर्ट पर आना भी एक अलग ही खुशी है। सब कुछ इतना बड़ा और साफ सुथरा है कि देखने में ही मज़ा आ जाता है। दोस्तों, ये है जयपुर एयरपोर्ट। याद रखें, आपको एयरपोर्ट पर टाइम से 1 घंटे पहले ही पहुंचना है। एयरपोर्ट के अंदर जाने के लिए आपको प्लेन का टिकट, पैन कार्ड या आधार कार्ड, इन दोनों में से एक चीज़ सिक्योरिटी को दिखानी होती है। सिक्योरिटी चेक इन होने के बाद अब हम आ गए हैं एयरपोर्ट के अंदर। प्लेन में बैठने से पहले आपको बोर्डिंग पास लेना होता है और आपके पास जो भी सामान है वो यहाँ पर जमा करना पड़ता है। बोर्डिंग पास मिलने के बाद फिर से आपकी एक बार सिक्योरिटी चेकिंग होती है और फिर आपको एयरपोर्ट के अंदर छोड़ा जाता है। अब हम आ गए हैं बोर्डिंग गेट के पास, जहाँ पर हमारी फ़्लाइट आने वाली है। फ़्लाइट आने के लिए थोड़ा टाइम था तो सोचा क्यों ना एक सेल्फी निकाला जाए। पैसेंजर का सामान या बैग इस गाड़ी से प्लेन के अंदर रखा जाता है। याद रखें, हम प्लेन में सिर्फ 10 से 15 किलो तक का ही सामान या बैग लेकर जा सकते हैं। आपको प्लेन में 25 मिनट पहले ही बोर्डिंग करनी होती है। दोस्तों, इसी फ्लाइट से हम मुंबई के लिए उड़ान भरने वाले हैं। प्लेन के अंदर जाने के लिए मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ। दोस्तों, ये है क्रू मेंबर यानी एयर होस्टेस, जो प्लेन में आपकी सहायता के लिए होते हैं। अब हम आ गए हैं प्लेन के अंदर। प्लेन के अंदर सीटिंग अरेंजमेंट बहुत ही खूबसूरत है। प्लेन के अंदर आप जरूरी सामान लेकर आ सकते हैं। आप देख सकते हैं दोनों साइड में 3-3 सीट है। प्लेन में क्रू मेंबर यानी एयर होस्टेस हमारी बहुत ही सहायता करते हैं। इस फ्लाइट में कम से कम 150 से 200 पैसेंजर हैं। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। फ्लाइट पूरी तरह भरने के बाद हमें कुछ इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं जो हमें आपातकालीन समय में काम आते हैं। दो द्वार सामने, 2 द्वार पीछे और विंग्स के ऊपर 4 खिड़कियां, इन्हें निकास संकेतों से पहचाना जा सकता है। दोस्तों, ठीक समय पर हमारी फ्लाइट अभी निकल पड़ी है।
टेक ऑफ के समय इसका स्पीड 250 से 300 किलोमीटर पर आवर होता है। अभी हमारी फ्लाइट टेक ऑफ कर चुकी है। टेक ऑफ के समय हवा में उड़ते हुए एक अलग ही एहसास होता है। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, नीचे का नज़ारा देखने लायक होता है। प्लेन से आपको पूरा शहर का नज़ारा देखने को मिलता है। बारिश का मौसम था, इसीलिए आसमान में बहुत सारे बादल थे। जमीन से हमारा प्लेन लगभग 25 से 30 हजार फीट की ऊंचाई पर है। तब ये क्रूज मोड में आ जाता है। अब हमारे प्लेन का स्पीड कम से कम 700 से 800 किलोमीटर पर आवर है। बाहर का नज़ारा देखने लायक है, मानो जैसे स्वर्ग में ही आ गए हो। वीडियो में आप देख सकते हैं क्रू मेंबर पैसेंजर को खाना और नाश्ता दे रहे हैं। हमारे सीट के सामने एक सेफ्टी कार्ड रखा हुआ होता है, जिसमें सारी सूचनाएं दिए होती है। हमारे सीट के ठीक नीचे एक लाइफ जैकेट भी रखा हुआ होता है, जो हमें आपातकालीन समय में इस्तेमाल करना होता है। लगभग 1.5 घंटे का सफ़र तय करने के बाद हम पहुंच गए हैं मुंबई। अब हमारी फ्लाइट मुंबई एयरपोर्ट पर लैंड करने वाली है। जब हम मुंबई पहुंचे तब मुंबई में बारिश हो रही थी और रनवे पे थोड़ा सा पानी जमा हो गया था। फिर भी हमारे प्लेन के पायलट ने बहुत ही स्मूथ लैंडिंग की। फ्लाइट लैंड होने के बाद अब हम जा रहे हैं प्लेन के बाहर। ये है मेरे दोस्त नीलेश और प्रवीण। जैसे ही हम प्लेन से बाहर आते हैं, पैसेंजर को एयरपोर्ट तक छोड़ने के लिए बसेस होती है। दोस्तों, ये है मुंबई एयरपोर्ट। दोस्तों, इसी मशीन पर हमारा लगेज या सामान आता है जो हमें लेना होता है। दोस्तों, मुंबई एयरपोर्ट इतना बड़ा और खूबसूरत है कि यहाँ से बाहर जाने का दिल ही नहीं करता था।
हमारा ये पहला सफ़र हमें याद रहे, इसके लिए हमने फिर से फ़ोटोज़ ले ली। सामान लेने के बाद अब हम जा रहे हैं एयरपोर्ट के बाहर। दोस्तों, ये था हमारा प्लेन का पहला सफ़र। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।